Move, you stubborn beast! वो घर से निकला तो देखा है कि एक कोचबान अपने घोड़े को पीट रहा है। नेत्से से ये मंजर ना देखा गया। वो चीख मारकर आगे बढ़ा और घोड़े की गर्दनों को अपने बाहों में ले लिया। ये है हमारे पास दोस्तोयेव्स्की का नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट। ठीक है, आपको ये लाजमी पढ़ना चाहिए। ये नफ्सियात पर मैं कहता हूँ बेहतरीन किताब है। सिगमंड फ्रॉइड की ये किताब, ठीक है, खताओं की नफ्सियात, ठीक है, खताओं की नफ्सियात, ये किताब उनको पढ़ा होगा तो उसकी एक आपने थ्योरी पढ़ी होगी आर्कीटाइप। ठीक है, चलना सीखा ना तो मैं दौड़ के चलता हूँ, और मैंने जो है ना क्या कहते हैं उड़ना सीखा तो मैं इंतजार नहीं करता, ठीक है, कि लोग मुझे धक्का दें कि मैं उड़ूं, मैं खुद उड़ता हूँ। दोस्तों, अगर सामने वाले का IQ आपसे अच्छा है तो आप उसे फिक्स नहीं कर सकते, या आपको उसे फिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये बात मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट कह रहा हूँ, और एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको भी इस बात को अपने जहन में रखना होगा। फर्ज कर लें आप साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, आप अपने क्लिनिक पर बैठे हैं, आपके पास एक पेशेंट आता है, वो अपने मामलात आपसे डिस्कस करता है, लेकिन आपको समझ में आती है कि आप उसे पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे, या आप समझ भी रहे हैं तो आप उसे फिक्स नहीं कर पा रहे। उसकी एक वजह यही है कि आपका IQ उससे अच्छा नहीं है। ठीक है, उसका होता क्या है, बेसिकली हमारे पास होता यह है कि हम एज अ साइकोलॉजिस्ट डिग्री खत्म करते हैं, अपनी BS करते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं और हमें लाइसेंस इशू हो जाता है तो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम करते क्या है कि हमें सिर्फ नफ्सियात का ही पता होता है। एक सामने वाला कोई शख्स आता है और हमें उसे डील करने में मुश्किल होती है। मैं मिसाल के तौर पे आपको कहता हूँ कि आपके पास फ्रांक काफ्का आता है। ठीक है, अगर कोई नहीं जानता तो वो सर्च कर ले कि वो एक अच्छा राइटर था। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस उसकी बहुत जो है ना फेमस एक नॉवल है। ठीक है, आपके पास वो आ जाता है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम लेके, ठीक है, नफ्सियाती जो मसले हैं वो लेकर आता है और आप उसको डील करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे नहीं कर सकते अगर आप लिटरेचर को नहीं पढ़ते। अगर आपको लिटरेचर के बारे में नहीं पता, आपको फिलोसफी के बारे में नहीं पता, तो आपको उसको हैंडल करना, उसको फिक्स करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नफ्सियात के बारे में, ठीक है, प्रैक्टिकली सब कुछ जानता है। ठीक है, अमली तौर पर उसने वो सब कुछ देखा है, सब कुछ फील किया है अपनी जिंदगी में, अपनी तन्हाई के साथ, अपनी सफरिंग के साथ उसने डील किया है, उसने उस चीज को हैंडल करना सीखा है। लेकिन कोई पकड़ता है, उसे कहता है भाई तुम्हें तो प्रॉब्लम है, ठीक है, तुम्हें देखता हूँ तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हें एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो साइकोलॉजिस्ट के पास लाता है, जबकि साइकोलॉजिस्ट को तो इन चीजों का पता ही नहीं, या पता है तो सिर्फ उसे अपनी जो है ना डिग्री से रिलेटेड बस इन चीजों का पता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि ऐसे शख्स से जब मिलता है, उससे बात करता है, उसे डील नहीं कर पाता, कंफ्यूज होता है। इवन वो अगर नतीजे पर भी पहुंचता है, ठीक है, मेरी बात याद रखो, वो नतीजे पर भी पहुंचता है तो वो देखता है कि वो शख्स ऑलरेडी वहां है। ठीक है, उसको वो चीजें पता है। मैं मिसाल देता हूं कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि जब भी मैं नतीजे पर पहुंचता हूं तो शायरी ऑलरेडी वहां होती है। ठीक है, शायरी में ऑलरेडी वो चीज कही जा चुकी होती है। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि लिटरेचर वालों ने काफी चीजों को प्रैक्टिकली तौर पे देखा होता है, वो एज इट इज बयान कर देते हैं, लेकिन उसको साइंस बनाना वो नफ्सियात का काम होता है। हमारे पास क्या प्रॉब्लम होती है कि हमने नफ्सियात को एज अ साइंस तो पढ़ लिया होता है, ठीक है, लेकिन वो कैसे एप्लीकेबल हो रही है, कैसे कैसे उसमें जो है ना ट्विस्ट और ये आते हैं, क्या कहते हैं, वेरिएशन आती है, कैसे स्विंग होते हैं मूड, और ये सारा कुछ जो है हमें लिटरेचर पढ़ने के बाद पता लगता है। ठीक है, मैं आपको कुछ किताबें भी रेकमेंड करूंगा, लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने करना क्या। आपके पास फर्ज कर लें एक फिजिसिस्ट आता है, या आपके पास एक केमिस्ट आता है, या मैथमेटिशियन आता है, तो आपके लिए उसे फिक्स करना आसान होगा। ठीक है, बानिस्बत उस शख्स के जो सोशल साइंस से रिलेटेड कोई पर्सन है। ठीक है, यानी कि कोई फिलोसफी से रिलेटेड कोई आदमी है, या लिटरेचर से, पोइट्री वगैरह से, ठीक है, उसे फिक्स करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो बहुत कुछ तो ऑलरेडी जानता है। ठीक है, बहुत कुछ वो ऑलरेडी जानता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो है ना एक्स्ट्रा किताबें भी पढ़नी चाहिए। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा किताबें भी दिखाता हूं जो आपको लाजमी पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसमें आपको क्योंकि मैं खुद साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं और फाइनल ईयर में हूं, तो मुझे इस बात का पता है
कि साइकोलॉजी पढ़ना और हम जो अपनी डिग्री करते हैं उसमें बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें लिटरेचर का सहारा लेना पड़ता है और आपको भी लेना पड़ेगा। एक वक्त में जाके आपको समझ में आएगी कि आपने क्या गलती की है, आपने क्या चीज मिस की है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब जब आप प्रैक्टिस जब करेंगे, जब अमली तौर पे आप जब वहां पहुंचेंगे, जब आपको ट्रीट करना पड़ेगा, पेशेंट्स को फिक्स करना पड़ेगा, तो आपको वो मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं पहली बुक आपको रेकमेंड करूंगा दोस्तोफिस्की की। हमारे पास जो पहली बुक है वो है क्राइम एंड पनिशमेंट, ठीक है। क्राइम एंड पनिशमेंट मैंने इधर रखी हुई है किताबें, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास दोस्तोफिस्की का नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट, ठीक है। आपको ये लाजमी पढ़ना चाहिए। ये नफ्सियात पर मैं कहता हूँ बेहतरीन किताब है, ठीक है। नफ्सियात को अगर आप समझना चाहते हो, जो है ना प्रैक्टिकली समझना चाहते हो, डीपली समझना चाहते हो, तो दोस्तोफिस्की की ये किताब क्राइम एंड पनिशमेंट, जिसे उर्दू में हम कहते हैं जजा और सजा, ये आपको लाजमी पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसमें जो करेक्टर है उसके साथ जो जो चीजें हो रही हैं और वो किस तरह से कंफ्यूज होता है और वो किस तरह के मामलात होते हैं, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी। मैं आपको इसमें से कुछ पढ़ के सुनाता हूँ, आपको इसका जो है ना अंदाजा होगा, ठीक है। मैं आपको कोई चीज इसमें से ना पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ जो करेक्टर है, ठीक है, उसके बारे में एक चीज है और वो जो है ना क्या कहते हैं, एक कत्ल कर देता है, ठीक है, एक औरत का कत्ल कर देता है। उसके बाद जो है ना वो कंफ्यूज रहता है और डर में भी रहता है, जिसकी वजह से उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं और कुछ ख्वाब वगैरह आते हैं। अब दोस्तोफिस्की ने यहाँ जो लिखा है वो देखो, आपको नजर आएगा कि हम ये नफ्सियात से कितना रिलेट कर रही हैं। वो लिखता है कि मरीजाना हालत में, यानी जब हम मरीज टाइप हुए होते हैं, कुछ मरीजाना हालत में अक्सर ख्वाबों की खसूसियत ये होती है कि इनमें बड़ी वाकियत, ठीक है, वजाहत और हकीकत से गैर मामूली मुशाबत हो जाती है। यानी कि जब भी हम कुछ इस तरह की कैफियत में होते हैं, साइकोलॉजिकल जो है ना प्रॉब्लम में होते हैं, या हमें क्या कहते हैं डिसऑर्डर में होते हैं, या हम उस हालत में होते हैं, तो जो ख्वाब आते हैं वो वाकियत यानी कि करीब करीब होते हैं, हकीकत से करीब होते हैं, मुशाबित रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद कहता है कभी कभी भयानक और अजीबुल खलकत तस्वीरें बनती हैं, लेकिन माहौल और तखय्युल का सारा अमल इस हद तक नाकाबिले यकीन होता है और इतनी नफीस वगैरह मुतवक्का, ठीक है, और इतनी नफीस वगैरह मुतवक्का, लेकिन पूरी तस्वीर में फनकाराना इस्तवारी के साथ रची बसी हुई तफसील होती है, ठीक है, उसमें तफसील भी होती है। और आगे वो कहता है कि खुद ख्वाब देखने वाला, अब वो देखो क्या बात कहता है, वो कहता है खुद ख्वाब देखने वाला चाहे वो पोशकन हो, ठीक है, पोशकन उनके वहाँ एक राइटर है बड़ा, या तरगनिगेफ, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नाम लेना नहीं आता, ठीक है, ये भी राइटर है, जैसा फनकार ही क्यों ना हो, ठीक है, जैसा फनकार ही क्यों ना हो, जागने की हालत में भी कभी इसका तसव्वुर नहीं कर सकता, ठीक है, यानी जागते हुए वो उस चीज को तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन जब वो ख्वाब देखता है उस स्टेट में, जब वो उस सफरिंग से गुजर रहा होता है, ठीक है, जब वो वैसा ख्वाब देखता है तो वो करीब करीब होता है कि ये ख्वाब असल है, ठीक है, लेकिन जागते हुए उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। इसमें बेशुमार ऐसी चीजें हैं, ठीक है, हम कभी इस किताब को, इस नॉवल को अलग से डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा कि इसमें कितनी डायमेंशन है और कितनी वेरिएशन है, और नफ्सियात के स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी किताब है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी किताब जो है ना वो पढ़नी चाहिए, ठीक है, इससे जो है ना नफ्सियात के लिए कौन कौन सी किताबें आपको और पढ़नी चाहिए, ठीक है। आपको इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड की ये किताब, ठीक है, खताओं की नफ्सियात, ठीक है, खताओं की नफ्सियात, ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। इसमें लर्जिश हैं, स्लिप ऑफ टंग और इन सब चीजों को डिस्कस किया गया है, ठीक है। मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, आपको लगता है कि सिगमंड फ्रॉइड को आपने पढ़ लिया और उसकी जो है हमारे पास हमने उनके वो लेवल पढ़ लिए जिसके अंदर हम कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, ईगो और थेनोस और वो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, इंस्टिंक्ट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि ये काफी है, हमने फ्रॉइड को पढ़ लिया। ऐसा नहीं है, फ्रॉइड ने बहुत वेरिएशन में लिखा है, ठीक है, और इस फ्रॉइड ने इवन जंग पर भी लिखा है और इतना कमाल लिखा है, उससे पता लगता है कि उस शख्स का मुताला कितना कमाल का था, वो उसके लिटरेचर पर, फिलोसफी पर कितनी अच्छी गिरिफ्त थी, इसी वजह से वो पेशेंट को अच्छे से समझ पाता था, ठीक है। ये इसमें से मैं कुछ पढ़ के नहीं सुना रहा, इसका मतलब इस वजह यह है कि इसमें वाकयात भी हैं और उसको डिटेल में फ्रॉइड ने जो खुद इसने फेस किए हैं लोगों से मिलकर या खुद वो भूल चुक हुई है, आपको मिलेगी। और इंटरेस्टिंग किताब है, आपको सारी बातें समझ में आएगी नफ्सियात से रिलेटेड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, देखो
ये जो है किताब को मैं इस तरह से रेकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कुलियात खलील जिब्रान, ठीक है। अब खलील जिब्रान एक राइटर है, ठीक है, लेकिन इसने भी बहुत सी चीजें ऐसी लिखी हैं जो कि रिलेट करती हैं, ठीक है। ये नहीं कि ये टोटल ही वैसी किताब होगी, लेकिन इस किताब के अंदर भी आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आप आम जिंदगी में रिलेट कर सकते हो। जो आप नफ्सियात में मुश्किल फील करते हो कि इसको इस तरह से डील करना मुश्किल है, तो आपको इसमें से ऐसी चीजें मिल जाएंगी, ऐसे सवाल मिल जाएंगे, और ऐसा आप अपना एक वो बना सकते हो कि अपना एक जो समझ लो एक पेज तैयार कर सकते हो ऐसा। क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें जो है ना अपने क्वेश्चन की कोई लिस्ट बना लेनी चाहिए सेशन से पहले, जिससे हमने पूछने हैं कि फलां फलां चीज में क्या सोचते हो, फलां फलां, वो सारा कुछ तो नोट करना होता है। इन किताबों को पढ़कर आपको आसानी हो जाएगी कि आप ऐसे सवाल इसमें ऐड कर लेंगे जिसका जवाब आपको पता भी होगा, और पता भी आपको इतनी वेरिएशन के साथ होगा। जब पेशेंट आपसे बात कर रहा होगा, आप उस बात की गहराई तक पहुंचेंगे, उसकी डायमेंशन को समझ पाएंगे, उनकी बाकी सब चीजों को समझ पाएंगे जब आप लिटरेचर को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं इस किताब में से आपको कुछ कोई चीज सुना देता हूं जो कि रिलेटेड हो, ठीक है। मैंने यहाँ कुछ नोट किया है, वो ये है कि एक मिनट, यहाँ वो लिखता है कि हम फड़फड़ाने, मारा मारा फिरने और तमन्ना और आरजू रखने वाली मखलूक थे, ठीक है। आप सुनो क्या है, हम फड़फड़ाने, मारा मारा फिरने और तमन्ना और आरजू रखने वाली मखलूकात थे, हजारों हजारों बरस बेशतर, ठीक है, हजारों हजारों बरस बेशतर, जंगल में समंदर और हवा ने हमें अल्फाज से नवाजा। अब हम अपने अंदर रचे बसे पुराने और कदीम अयाम को किस तरह महज अपने कल की आवाजों में बयान कर सकते हैं, यानी कि हम कल की आवाजों में इसे बयान नहीं कर सकते। अब देखते हैं ये किस जो है ना उससे मैच करती है। आपको अगर आपने क्या कहते हैं कार्ल जूंग को पढ़ा होगा, ठीक है, या यूंग कहते हैं, ठीक है, कार्ल जूंग को पढ़ा होगा, तो उसकी एक आपने थ्योरी पढ़ी होगी आर्कीटाइप, ठीक है। इसके अंदर वो ये बताता है कि कैसे जो है ना क्या कहते हैं एंसेस्टर के जो हमारे पास डीएनए होते हैं वो एक टाइम पे जाके मैनिफेस्ट कर जाते हैं, और जो है ना उनकी हेरिडिटी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक है वो आगे आने वाली कई नस्लों के बाद भी वो मैनिफेस्ट कर सकती हैं और सामने आ सकती हैं, ठीक है। यानी कि उन्होंने जो फेस किया, उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो फील किया, उनकी जो इंस्टिंक्ट बनी, उनका जो फेयर था, ठीक है, उनकी जो एंजाइटीज थी या उनका कुछ भी ऐसा, ठीक है, वो हो सकता है बेटे में कन्वर्ट ना हो, ट्रांसफर ना हो, ठीक है, उसके बेटे में ना हो, पोते में ना हो, परपोते में ना हो, लेकिन 5वीं या 6ठी नस्ल में क्या हो सकता है वो मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है, वो बयान करता है। तो यहाँ भी यही बात है कि हजारों और सालों के अंदर हमने सीखा, हमने जबान को सीखा, ठीक है, वो सब कुछ। तो क्या हम सिर्फ इसको कल पे डाल देंगे कि 1900 में ऐसा हुआ था या 2000 में हुआ था ऐसे या 1800 में हुआ था? नहीं, ये जो है हमारे पास ये एंशिएंट टाइम तक जाएगा, कदीम दौर तक जाएगा, ठीक है। जब से ये एवोल्यूशन का जो है प्रोसेस शुरू हुआ, हमें वहां तक देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसी तरह मैं आपको और कोई किताब बताता हूँ जो मैंने यहाँ रखी हुई है, ठीक है। हमारे पास यहाँ किताब है एक एल्बर्ट कामियो की है हमारे पास, वो है अजनबी के नाम से, ठीक है। एल्बर्ट कामियो की किताब है अजनबी के नाम से, नॉवल है, ठीक है, एक छोटा सा नॉवल है, ठीक है, आप इसे पढ़ें। इसके अंदर एक शख्स के बारे में, एक शख्स है, कैरेक्टर है, ठीक है, जो बड़ा बेहिस किस्म का इंसान है, ठीक है। इसके स्टार्ट में बताते हैं कि उसकी वालदा फौत हो जाती है, ठीक है, उसको पता लगता है कि तुम्हारी वालदा फौत हो गई है, वो किसी जगह पे काम करता है, ठीक है। उसकी वालदा ओल्ड जो है ना होम में होती है, और उसको पता लगता है तो वो अपने बॉस से छुट्टी मांगता है। उसे कोई दुख नहीं होता, बस वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा होता है। उसमें दिखाया गया कि किस तरह से बेहिस होता है जब वो वहां से अपने मालिक से छुट्टी लेकर ओल्ड हाउस की तरफ जा रहा होता है, यानी वैगन पे बैठता है, दूसरे शहर में जाता है। उसके दौरान उसको हर डिटेल का पता होता है, यानी कि सामने से कौन गुजरा, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, आप उसकी स्टेट को समझ पाएंगे, ठीक है, कि इंसान को अगर दुख है, ठीक है, तो वो किस तरह बिहेव करेगा, और अगर उसे दुख नहीं हो रहा वो किस तरह बिहेव करेगा, ठीक है। आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फ्रेडरिक नीत्शे है, ठीक है। फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में भी, ठीक है, इनकी बुक के बारे में बहुत कुछ मिलेगा। मैंने यहाँ से फ्रेडरिक नीत्शे की ना लास्ट जो है उम्र के बारे में बताता हूँ कि आप वो देखो कि एक इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट है जिसने पूरी जिंदगी विल टू पावर की बात की कि पावर को गैदर करो, पावर होनी चाहिए, ठीक है। उसने जो है क्या कहते हैं इस चीज को जो है ना एक फिलोसफी का जो अपना एक लहर चलती आ रही थी उसे मोड़ दिया, ठीक है। जो 250 एक तो हजारों साल की बात करते हैं ना, 2000 साल की बात करते हैं प्लेटो से और उन सब से, एक 250 साल में जो है ना काफी जो है डेवलपमेंट हुई फिलोसफी में, और 250 साल के बाद एक आने वाला इंसान ने सब कुछ वो कर दिया। लेकिन देखो आप क्या कहते हैं, 3 जनवरी 1879
तो वो ढह गए, ठीक है, ढह गए थे मतलब गिर गए, मतलब इसका मुराद क्या। उन दिनों वो इटली में अपने पसंदीदा शहर तेओरान में क्याम पजीर था। वो घर से निकला तो देखा है कि एक कोचबान अपने घोड़े को पीट रहा है। नेत्से से ये मंजर ना देखा गया। वो चीख मारकर आगे बढ़ा और घोड़े की गर्दनों को अपने बाहों में ले लिया। फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाजू अभी तक जानवर के गिर्द थे। शोरो गुल सुनकर नेत्से का मालिक मकान भी आ गया। उसने अपने किराएदार को इस आलम में देखा तो उठाकर उसको कमरे में ले गया। नेत्से अभी तक बेहोश था। जब उस बदकिस्मत को होश आया तो वो अपने काबू से निकल चुका था, ठीक है। जब उस बदकिस्मत को होश आया तो वो अपने काबू से निकल चुका था। वो गाने और गुल मिचाने लगा। पियानो पर वो जोर जोर से हाथ मारने लगा। मालिक मकान ये देखकर आपे से बाहर होने लगा। उसने डॉक्टर को बुलवा भेजा। अब उसने पुलिस को बुलाने की भी धमकी दी। पुलिस की नौबत ना आई। थोड़ी देर बाद नेत्से शांत हो गया। उसने कलम उठाया और लिखने की मेज पर बैठ गया। वो दोस्तों और यूरोप के बाज मुमताज शख्सियात को खत लिखने लगा। इन खतों में उसने खुद क्या कहते हैं, डायन्यूस एक जो है ना देवता है और मसलूब का बयान किया। ये भी कुछ उनसे रिलेटेड है। मुमताज शख्सियात के नाम खतूत में उनको इतला दी गई, ठीक है, और ये सारा कुछ हुआ, ठीक है। इसके बाद हमें बताते हैं कि किस तरह जो है ना उसने 11 साल गुजारे, ठीक है। आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक शख्स जिसने पूरी जिंदगी विल टू पावर की बात की, ठीक है, और फिर वो एक घोड़े को जब मार खाता हुआ देखता है तो उससे लिपट जाता है। तो क्या लगता है कि वो चीज उसी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, वो हम किस की दिन की बात करते हैं, 3 जून को ही वो सब वाकया हुआ होगा, नहीं, वो सालों से उसके अंदर पल तो रहा है। इंसानियत को लेकर, जानवरों को लेकर, इन चीजों को लेकर वो चीज पल तो रही है। हमदर्दी उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। वो विल टू पावर की अगर वो कर रहा है ना कि विल टू पावर होनी चाहिए, तो वो इसलिए कर रहा है कि जब विल टू पावर होगी तो आप उन सब शैतानों से, उन सब चीजों से लड़ सकेंगे। मैं जहां तक समझ पाया हूं ना वो यही है। क्या कि आप सोचते हैं कि उसने नारे लगा दिए, उसने शोर मचा दिया विल टू पावर का, विल टू पावर होनी चाहिए, और ये सब कुछ चलता रहा, और बाद में हिटलर ने यूज किया, वो सारी चीजें आती रही। सिंपल क्या है कि उसको ये भी पता था अगर विल टू पावर नहीं होगी, ठीक है, अगर विल टू पावर नहीं होगी, ठीक है, तो हम जो इतने बड़े बड़े ये लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या कुछ किया है, अभी भी हमारे सामने क्या नौबत आ चुकी है, एप्स्टीन फाइल देख लो, और इस तरह की जंगें और खामा में ये जो मसाइल पैदा करते हैं बड़े लोग, ठीक है, क्या इनसे लड़ने के लिए हमें पावर की जरूरत नहीं है? ऑफ कोर्स हमें पावर की जरूरत है, ठीक है। अगर हमारा पावर नहीं होगी तो हम इनसे कैसे डील कर पाएंगे? सही है, ये तो शैतानों के शैतान है, ठीक है। और दुनिया में इनको हम ऐसा क्या लफ्ज दें, ठीक है, कि जो इनको एग्जैक्ट डिफाइन करे कि किस तरह के लोग हैं जो इस दुनिया में घूम रहे हैं और इन्होंने दुनिया में कैसे कैसे मसाइल क्रिएट किए हैं। तो नेत्से उसे समझा। अब आप जब इस किताब को पढ़ेंगे या उससे रिलेटेड पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि नफ्सियात में कितनी ज्यादा डायमेंशन है, फिलोसफी में कितनी ज्यादा डिमेंशन है, और आप फिलोसफी कितना इंटरलिंक करती है, ठीक है, और आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। ओके, लास्ट में नेत्से की एक किताब बहुत फेमस है, ठीक है, आखिरी दिनों की इसकी किताब है, वो है ज़रदश्त ने कहा, ठीक है। किसने कहा? ज़रदश्त ने कहा, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको इससे भी अंदाजा हो जाएगा। वो कहता है इंसान गुस्से और गजब से कत्ल नहीं करता बल्कि हंसी से करता है। चलो हम भारीपन की रूह को कत्ल कर डालें। मैंने चलना सीखा और उस वक्त से मैं दौड़ कर चलता हूं। मैंने उड़ना सीखा, अब मैं इंतजार नहीं करता। एक जगह से हटने के लिए लोग मुझे पहले ठीले या धकेले। वो कहता है जब मैंने चलना सीखा ना तो मैं दौड़ के चलता हूँ, और मैंने जो है ना क्या कहते हैं उड़ना सीखा तो मैं इंतजार नहीं करता, ठीक है, कि लोग मुझे धक्का दें कि मैं उड़ूं, मैं खुद उड़ता हूँ, ठीक है। मैंने चलना सीखा तो मैं दौड़ने लगा, और जब मैंने उड़ना सीखा तो मैं इंतजार नहीं करता, ठीक है। आप समझें इसके अंदर वो क्या समझाना चाह रहा है एग्जैक्ट बात, कि आपको बस थोड़ी सी भी कोई चीज मिल जाए, ठीक है, आपको उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है, आपको उसको लेके कैसे चलना है, ठीक है। तो आप भी इन किताबों को पढ़ेंगे, आप डायमेंशन में चीजों को पढ़ें, आप वेरिएशन को कैरी करें, फिर जाके आप इस चीज को वो कर सकते हैं। नहीं तो आपसे आपको डील करने वाला सामने आएगा, उसका IQ अच्छा निकल आएगा, आप एज अ साइकोलॉजिस्ट बार बार फेल होंगे, आपको रिग्रेट होगा, आपको लगेगा आप में कमी है, और आप में जो कमी है वो सिंपल है कि आपने लिटरेचर को अच्छे से नहीं पढ़ा, उसके साथ साथ और आपने उन सब डायमेंशन को नहीं देखा जो आपको क्या कर सके, वो कर सकें। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट जो कि हर चीज को जो है क्या कहते हैं देख सके, एक सतह पर बैठकर, वो आप नहीं बन सके।
अगर आपको ये वीडियो में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और क्या कहते हैं, और ये सब कुछ जो मैंने बताया है मैंने एज अ साइकोलॉजिस्ट बताया है। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं इन चीज़ों को पढ़ता हूँ। मैं मतलब बेशुमार हम लोगों से मिलते हैं, अपने क्लास फेलोज से मिलते हैं, सीनियर से मिलते हैं। प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं कि जिन्होंने पास भी कर ली हैं उनकी समझ नहीं आ रही थी वो क्या क्या बोल रहे होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ वो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, और ये सब कुछ होता है। मैं अक्सर सीनियर से ऐसे सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है, जो उन्हें नहीं पता लग रहे होते, मुझे पता लगता था कि भाई ये कहाँ कंफ्यूज है। इस तरह अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल फंस जाएंगे ये, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। और क्या कहते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें और कमेंट करें, ठीक है, हमें बताएं, मुझे बताएं कि क्या आपको इसमें जो है ना बात समझ में आई या नहीं आई, तो मैं उससे जो नहीं समझ में आई वो फिर समझा दूंगा। अल्लाह हाफिज़।